प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 प्यारे बच्चों जिसका सब्जेक्ट है क्या, तो प्यारे बच्चों ज्योग्राफी, जिसको हम लोग भूगोल बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चैप्टर नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पे चैप्टर आ जाइए, है ना। तो चैप्टर नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग का है 5 का ग, ठीक है। जिसका मतलब है पढ़ना आप लोग का कि बिहार में, ठीक है, बिहार में हम लोग बात करेंगे किसकी, तो जनसंख्या एवं नगरीकरण प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जनसंख्या एवं नगरीकरण के बारे में प्यारे बच्चों इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम आप लोगों के लिए लाए हैं प्यारे बच्चों। कितने ऑब्जेक्टिव सर, तो इस वीडियो में आप लोग के लिए 26 ऑब्जेक्टिव लाए हैं प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और प्यारे बच्चों 26 ऑब्जेक्टिव समझ के जाइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, बहुत मजेदार मजेदार आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव लाए हैं, तो जरूर से देखिएगा, ठीक है। ये मैं भांस नहीं रहा हूँ या कुछ गलत नहीं, एकदम जो रियलिटी है वही बता रहा हूँ। हम बिहार से रहने वाले हैं, आप लोग भी बिहार से रहने वाले हो, और बिहार के ही बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। किसके बारे में, तो जनसंख्या के बारे में एवं नगरीकरण के बारे में, ठीक है बच्चों। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, ठीक है, हम देख चुके हैं इसलिए बता रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या ना, है ना बच्चों। तो पहला प्रश्न जैसे कि बोला जा रहा है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला मतलब कौन है, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कहने का मतलब है ना बच्चों कि एरिया तो मतलब कम है, एरिया क्या है, कम है, या और उसकी जनसंख्या जो है वो पॉपुलेशन, मतलब कहने का मतलब जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो कौन सा जिला है बिहार का, ठीक है। तो बिहार का जो पटना जिला है ना प्यारे बच्चों, उसकी एरिया भले ही कम है, यानी कि एरिया कम भी हो सकता है या तो मतलब ठीक ठाक है, लेकिन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग एरिया के मतलब जो है ना, और पॉपुलेशन के अनुपात जो निकाला जाएगा तो वो क्या आ जाएगा, मतलब कि पटना जो है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब कि वहाँ पे पॉपुलेशन मतलब ज़्यादा है, हम लोग कहने का मतलब यानी कि वहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है प्यारे बच्चों, ठीक है। वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, और कम एरिया में, ठीक है, ये कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया हो कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है प्यारे बच्चों। या तो ये भी, इसे भी पूछा जा सकता है कि बिहार, अगला ऐसा प्रश्न पूछा गया है जैसे हम बोले जा रहे हैं वो, कि बिहार में सबसे ज़्यादा लोग कौन से जिला में रहते हैं, तो पटना जिला प्यारे बच्चों। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये हम याद रहेगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न में आते हैं, सासाराम नगर का विकास हुआ था प्यारे बच्चों, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सासाराम नगर का विकास हुआ था प्यारे बच्चों, तो आप लोग बोलिएगा ना कि कब हुआ था, तो मध्य युग में हुआ था प्यारे बच्चों, ठीक है। कब हुआ था प्यारे बच्चों सासाराम का विकास, कब हुआ था, मध्य युग में। अब सर जी विकास, विकास कहने का मतलब है ना ये कि निर्माण प्यारे बच्चों, ठीक है, ऐसे भी बोल समझ सकते हैं इसको। मध्य युग में हुआ था काचे, सासाराम जो हम लोग का एक जिला है ना बिहार में, तो उसका निर्माण हुआ था या बना होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 3 में। बोला जा रहा है सिखों के 10वें गुरु कौन जी नाम है प्यारे बच्चों, तो गुरु गोविंद सिंह, है ना, हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। का जन्म प्यारे बच्चों, है ना, कहाँ हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का प्यारे बच्चों जन्म कहाँ हुआ था, तो प्यारे बच्चों हम लोग याद रखेंगे पटना में हुआ था, हमारा अपना पटना में, ठीक ना। चलिए चौथा में आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी प्यारे बच्चों, हम लोग को बिहार की नहीं पूरे भारत की बोला जा रहा है, तो भारत की जो आबादी थी प्यारे बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार वो था प्यारे बच्चों 121 करोड़। कितना था प्यारे बच्चों, 121, यानी कि 121 करोड़ था प्यारे बच्चों, ठीक है। जो कि आप जानते हैं कि लगभग लगभग 140-43 ऐसे करोड़ हो गया, है ना। आप लोग जान सकते हो वो चीज़ें। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम 5वां प्रश्न में आते हैं, तो बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था, यानी प्यारे बच्चों अलग कब हुआ था बिहार और बंगाल, ठीक है, दोनों एक में था, लेकिन बिहार और बंगाल कब बना, बिहार से बंगाल कब बना, ऐसे भी बोल सकते हैं। या तो हम लोग ये जानेंगे कि बिहार और बंगाल दोनों अलग अलग कब हुए, ठीक है। चलिए वही प्रश्न को बहुत तरीके से हम समझ सकते हैं कि बिहार बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया। तो प्यारे बच्चों हम लोग इसका राइट आंसर याद रखेंगे कि 1920, 90 प्यारे जो, और यहाँ पे 20 नहीं 12, ठीक है, 1912 में, ठीक है, यानी कि 1912 में प्यारे जो, ठीक है, 1912 में क्या किया गया, तो बिहार बंगाल से क्या हो गया प्यारे जो, वो अलग हो गया, ठीक है, बंगाल एक अलग बन गया, ठीक ना। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्या प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जाए झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, इनकी गठन प्यारे बच्चों निर्माण, ठीक है। तो झारखंड का निर्माण कब हुआ, झारखंड नया राज्य कब बना, ऐसे ही पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड बिहार से एकदम अलग हो गया, वो झारखंड एक नया स्टेट बना था, ठीक है प्यारे बच्चों, याद रहेगा 15 नवंबर 2000 को, ठीक ना। चलिए 7वां प्रश्न बोला कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है प्यारे बच्चों, तो वो है प्यारे बच्चों बिहार, कहाँ है प्यारे बच्चों, बिहार ही है, ठीक है।
बिहार से ही जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं, जो कि भारत के प्रथम जी थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जी 6 में बोला जा 8वां महीना पेरोचो बोला जा रहा है कि बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है पेरोचो। तो सबसे अधिक आबादी पूछ बताओ बताओ, वही पहला प्रश्न है ना, फर्स्ट वाला। तो पेरोचो आ गया जैसे कि यहाँ पे तो देख सकते हो बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में पेरोचो, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है पेरोचो, कहाँ पे रहते हैं लोग, तो वो है पटना में, ठीक है। चलिए बिहार में अब आगे यहाँ पे 9वें में आते हैं। तो बोला जाए कि महात्मा बुद्ध को पेरोचो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, बोध गया में हुआ था, है ना। देखो हम गया जिला से आते हैं, ठीक है। आप लोग कहाँ कहाँ से आते हो कमेंट करके बता सकते हो हमको, ठीक है। तो पेरोचो बोध गया से हुआ था, कहाँ से हुआ था पेरोचो, बोध गया, है ना। चलिए यहाँ पर जी 10वें में बोला जा रहा है पेरोचो, 10वें में यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि कुएसवर पेरोचो किस जिला में है, ठीक है। कुसे यहाँ पे लिखा हुआ है कुसेवर, कुसेवर स्थान पेरोचो, माफ कीजिएगा, है ना। कुसेवर स्थान किस जिला में है पेरोचो, ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे कहाँ है, दरभंगा में है, ठीक ना। अब यहाँ पे इसी तरह से आगे बढ़ते तो 11वां प्रश्न में बोल दिया है ना कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है पेरोचो। तो बोलेंगे कि बिहार, एक बिहार में है, कहाँ पे पेरोचो, बिहार में है, ठीक है। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में है, तो बिहार में, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो तो 12 में क्या बोल रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार नगरीय आबादी थी पहले जो, देखो यहाँ पे राइट आंसर 25.5% होगा पहले जो, ये गूगल बता रहे हैं, ठीक है। अब आप बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन आपको क्या बताया गया है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे गूगल जी बता रहे हैं, हम इसको सर्च किए बहुत जगह तो बताया जा रहा है 25.5, ठीक है, या 25 भी कहीं कहीं, तो यही आएगा आंसर, ठीक है, डी, यानी कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार नगरीय आबादी थी, यानी कि नगर में, शहर में रहने वाले इतने लोग, इतना प्रतिशत लोग थे, ठीक है, 2001 में पैरोचो, 2001 में। अब यहाँ पे 13वां प्रश्न बोला जा रहा है कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो पैरोचो आपको याद रखना है कि 8 करोड़ से अधिक पैरोचो, ठीक है। ये भी गूगल जी ही बता रहे हैं, गूगल वगैरह सर्च करके हम देखें तो वहाँ पे पता चला कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या था जो इतना था पैरोचो, ठीक है। और बाकी आप लोग अपने टीचरों से भी पूछ सकते हो, लेकिन राइट आंसर यही होगा, ठीक है। हम एक जगह सर्च नहीं करते, हम बहुत जगह सर्च करके देखते हैं, ठीक है। चलिए तब हम वीडियो बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 14वां प्रश्न में। तो यहाँ पर जी प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जो हम पीडीएफ बनाए हुए हैं ना, उसमें जो है कि कुछ कुछ गलत का आंसर दिया हुआ रहता है, तो हमको वो फिर चेक करना होता है कि हाँ जो है वो सही है या गलत है, ठीक है। कुछ का प्यारे बच्चों हम खुद से बता रहे हैं कि ये रियलिटी है, ठीक है। चलिए चलिए पैरोचो जो बुक से है वहीं का हम लिए हुए, ठीक है, और कहीं से हम खुद से ये नहीं बनाए हैं ना। तो 14वां में बोला जा रहा है कि 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है पैरोचो, ठीक है। यानी कि 1991 2010 क्या साल हो जाता है, तो 10 साल हो जाता है ना। तो इतना के दौरान 10 साल पर जनसंख्या उनका जो होता है जनगणना होता है ना। तो इतना साल में मतलब कि जनसंख्या कितना प्रतिशत बढ़ा, मतलब कितना प्रतिशत क्या हुआ, वृद्धि हो गया, ठीक है पैरोचो, ये प्रश्न है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, है ना, क्या है प्यारे बच्चों, 1991 और 2001 प्यारे बच्चों, है ना, 1991 और 2001। तो ऐसे इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा, हम लोग याद रखेंगे कि 28.63, लेकिन आपको 62 भी लिखल रहेगा कहीं पे, 28.62, 28.6 खाली रहेगा, तो भी आप मारिएगा वही आंसर, ठीक ना। चलिए 15 में आते हैं। तो बोला जा रहा है कि बिहार में ग्रामीण आबादी है पैरोचो, यानी कि गांव में रहने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं, तो एकदम याद रखना है पैरोचो कि इतना प्रतिशत, ठीक है। अच्छा सर 20 कितना प्रतिशत बताए थे वहाँ पे, 25% बताए थे, और 80 यहाँ पे बता रहे हैं कि इतना प्रतिशत। तो देखो यहाँ पे पैरोचो ये राइट आंसर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि देखिए पैरोचो शहर में कितना हम बताएं पैरोचो, देखो यहाँ पे शहर में अभी आप लोग को जस्ट बताएं 25 पॉइंट कितना 2001 ही में ना 25%, ठीक है, यानी कि। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिहार में ग्रामीण आबादी है पैरोचो, तो जब मतलब कितना, जब नगर में रह रहे हैं 25, तो जब भी कितना भी रहेंगे तो 74.5 बचता है, 74.5। तो 74 कहने का मतलब है, तो फिर भी पर पैरोचो हम इसमें डाउट है, ठीक है, हम इसका नहीं करेंगे, ठीक है, इसको रहने देते हैं, आप लोग कर लेना कहीं से भी। चलिए 16 में आते हैं। बिहार में प्राचीन नगर कौन है पैरोचो, कौन नहीं है, तो बिहार में प्राचीन नगर कौन नहीं है, देखो ना, पाटलिपुत्र तो है, पटना, वैशाली है, छपरा है, लेकिन लंदन, लंदन ही तो कहाँ से लेके आ गया,
तो लंदन हमारा हो जाएगा ना। आगे 17वां में आते हैं तो बोला जा रहा है कि अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था प्यारे बच्चों, एकमात्र नगर था, मतलब अविभाजित बिहार में एकमात्र नगर था प्यारे बच्चों, ठीक है। तो वो था, उसका नाम टाटा नगर, टाटा नगर। समझ में आ रही बात है कि अविभाजित बिहार में, मतलब बिहार का जब विभाजन नहीं हुआ था तो एकमात्र नगर था, यानी कि शहर था, उसका नाम था टाटा नगर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18वां में, तो बिहार में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो ऐसा नगर, ऐसा शहर जहाँ पे पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या कितना था, तो 1 लाख से अधिक था। तो ऐसा मतलब कि 2011 की जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों 19 नगर था, ठीक है, 19 नगर था, नगर जहाँ पे 1 लाख से अधिक पॉपुलेशन था, जनसंख्या था। 1900 में बताया जा रहा है कि बिहार की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत है प्यारे बच्चों, ठीक है, बिहार की। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे 1.63%, ठीक है, 1.63% प्यारे बच्चों, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 20वां में, तो बोला जा रहा है कि बिहार का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना किलोमीटर है प्यारे बच्चों? बिहार की जो उत्तर और दक्षिण की जो लंबाई है ना, बिहार का नक्शा अगर देख रहे हो तो उत्तर और दक्षिण की जो लंबाई है वो कितना है प्यारे बच्चों? तो हम लोग याद रखेंगे कि 695 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर में यह है 695 किलोमीटर याद रखेंगे, उत्तर की दक्षिण, उत्तर दक्षिण प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे 20वां में यही बोला जा रहा है, 21वां में बोला जा रहा है कि बिहार का पूरा पश्चिम, अब देखो उत्तर दक्षिण याद रखोगे तो पूरब पश्चिम भी याद रख लो, तो भाई 100 बढ़ा दो ओकरा में तो पूरा पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर दक्षिण 695, उत्तर दक्षिण, एक मिनट प्यारे बच्चों, 1 मिनट, है ना, माफ कीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना है 695, जो कि प्यारे बच्चों पूरब से उत्तर से दक्षिण, ठीक ना। अब पूरब से पश्चिम कोई पूछे प्यारे बच्चों, पूरब से पश्चिम, तो आपको बताना है 483 प्यारे बच्चों, माफ कीजिएगा, हम आप 795 नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे लेंथ की ज़्यादा देखा जाए तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो उत्तर और दक्षिण वाला ज़्यादा है ना प्यारे बच्चों, और यहाँ पूरा पश्चिम वाला 483 किलोमीटर ही है, ठीक है, जो याद रखिएगा। 22 में आते हैं, तो 22 में बोला जाए बिहार में लिंगानुपात कितना है प्यारे बच्चों? लिंगानुपात कितना है, मतलब कि कितना महिला पर कितना पुरुष है, इसी को तो लिंगानुपात बोलते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि यहाँ पे 918 स्त्री पर 1000 पुरुष हैं, ठीक है, ऐसे कुछ। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि स्त्रियों को तो जान मतलब पहले क्या होता था, भ्रूण हत्या कर देते हैं, आजकल भी बहुत लोग करते हैं प्यारे बच्चों, इसीलिए स्त्रियों की संख्या क्या है, कम है पुरुषों के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे 23वें में बोला जा रहा है कि 10 लाख से ऊपर आबादी वाला जिला कौन सा है, ठीक है, 10 लाख से ऊपर आबादी वाला जिला का नाम बताना है, जिसकी जिला का मतलब आबादी 10 लाख से क्या है, ज़्यादा है। तो इस 4 गो ऑप्शन में से कौन ज़्यादा कौन वाला होगा, आप लोग को तब ध्यान जा रहा होगा, ठीक है, कि अरे भाई पटना की सबसे ज़्यादा आबादी है तो पटने ना होगा, ठीक है। और कौन होगा, 24 में आते हैं, पटना के बाद वार्षिक जनसंख्या घनत्व जिला कौन सा है? तो प्यारे बच्चों अब बताइए, पटना रहेगा तो ठीक, पहला बोलेगा तो पटना, और दूसरा का बोलेगा तो क्या बोलेगा कि दरभंगा, ठीक है, क्या बोलेगा प्यारे बच्चों, दरभंगा, ठीक ना। आगे पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है, अब बताइए पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय प्यारे बच्चों कहाँ है? तो वो है बेतिया प्यारे बच्चों, कहाँ है, बेतिया। भोजपुर का मुख्यालय कहाँ है प्यारे बच्चों, भोजपुर, भोजपुर का मुख्यालय कहाँ है प्यारे बच्चों? तो वो है आरा, ठीक है, आरा जिला, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आए होंगे, कुछ कुछ नहीं भी आए होंगे तो एक बार दो बार देखना, और चीज़ें कुछ सर्च भी करना, कुछ टीचरों से भी पूछना अपना, ठीक है, इसीलिए छोड़ दिए भी है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा जरूर से। थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू।